नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए विष्णु नागर जी की दो कविताएं लेकर आया हूं। विष्णु नागर जी आधुनिक हिंदी कविता में ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक कवि के रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं। और ऐसे वैसे कोई राजनीतिक कवि नहीं, आम तौर पर जो हास्य व्यंग्य कवि होते हैं उस तरह के नहीं, बल्कि एक बहुत बेहद ज़रूरी जो है उनका मुकाम है, उनकी शख्सियत है, उनकी जगह है हिंदी कविता में। तो एक विशिष्ट राजनीतिक कवि हैं वो, जो राजनीतिक घटनाओं पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं और राजनीतिक रूप से प्रभावित या प्रचारित या प्रायोजित जो चीज़ें हैं उन पर भी उनकी दृष्टि रहती है और उसको वो अपनी कविता में बहुत ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से व्यक्त करते हैं। इतना धारदार व्यंग होता है कि जिनकी उस तरह की मानसिकता हो, जो उस तरह के लोग होंगे वो तो तिलमिला जाएंगे, अन्यथा जो दूसरे लोग होंगे उनके चेहरे पर मुस्कान खिल जाएगी। साथ ही कुछ कविताएं उनकी ऐसी हैं जो हमें बहुत ही गहराई से सोचने पर विवश करती हैं। तो आइए आज हम उनकी दो कविताओं को देखते हैं। उनका पाठ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको मेरा पाठ पसंद आए, और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि और भी दूसरे कवियों की कविताओं को सुने समय समय पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करता हूं। तो पहली कविता जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उसका शीर्षक है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। बहुत से लोगों ने ये कविता उनकी पढ़ी भी होगी। आज मैं पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे 10 सिर हैं क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। मेरे 20 हाथ हैं क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। मैंने सीता का अपहरण किया है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। सोने की लंका मेरी राजधानी है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। मुझे खाक में मिला दिया जाएगा क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। लेकिन मेरी तुलना रावण से करना भी ज्यादती है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। मेरी क्या हैसियत कि मैं अट्टहास कर सकूं, मेरी क्या हस्ती कि मैं सीता का अपहरण करने की सोच भी सकूं। मैं हूं क्या जो सोने की लंका में रह सकूं। मैंने ऐसा किया क्या जो तुलसी के राम के हाथों मरने की कल्पना भी कर सकूं, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। तो देखा आपने व्यंग्य की धार। अगली जो कविता है, इस कविता का ताल्लुक उन लोगों से है जो किसी एक विशेष देश और उस देश के मार्फत उस देश की जो प्रतिनिधि, उसका जो चरित्र है, उसके प्रति इतने ज़्यादा वो प्रभावित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं कि उसकी हर उल्टी सीधी सही गलत सभी बातों का वो समर्थन करने लग जाते हैं। एक तरह से कहा जाए कि वे अंधभक्त बन जाते हैं। तो अंधभक्ति के विरोध में लिखी गई ये कविता है, लेकिन ये धार्मिक क्षेत्र की भक्ति नहीं है, ये राजनीतिक क्षेत्र की भक्ति है। राजनीति में जब भक्ति का प्रवेश हो जाता है तो दोनों का ही जो है मटिया मेट होता है, दोनों की लुटिया डूब जाती है। न धर्म बचता है, न राजनीति बचती है। तो आइए हम इस व्यंग्य कविता का आनंद लें, बड़ा ही मज़ेदार है। कविता का शीर्षक है अमेरिकीकरण। यहाँ नाम अमेरिका का दिया हुआ है, अमेरिका के विषय में सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन सिर्फ अमेरिका नहीं समझना है इसे, क्योंकि इसे आप दूसरी देशों के साथ भी जिसके प्रति विशेष भक्ति होती है, कई सारे आपके समाज में देखने को मिल जाएंगे, तो उनको भी जोड़कर आप देख सकते हैं, तो अर्थ निकलेंगे बहुत से। फिलहाल आनंद लेते हैं इस कविता का। अमेरिकीकरण। मैं कभी अमेरिका नहीं गया, बुलाया भी नहीं गया। इसकी संभावना कम है कि बुलाया जाऊं। मेरे बच्चों की भी फिलहाल वहाँ जाने या बसने की कोई योजना नहीं है। मेरा कोई नाते रिश्तेदार दोस्त भी संयोग से वहाँ नहीं है। तब भी मैं अमेरिकी नज़र से सारी दुनिया को देखता हूँ, यहाँ तक कि खुद अपने मुल्क को भी।
मुझे अमेरिकी हित अंतर्राष्ट्रीय हित लगते हैं। कई बार लगता है कि अमेरिका के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे और कोई नहीं तो इतिहास जरूर दुरुस्त करेगा। बल्कि जब नोम चोम्स्की अपनी सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अमेरिकी इस तरह अपने देश के साथ ज्यादती कर रहा है, क्योंकि यह आदमी मेरे देश का होता तो राष्ट्रवादी उसे खल्लास कर देते। मुझे तो कभी कभी यह भी लगने लगता है कि मेरा रंग गोरा है। मैं जॉर्ज बुश को राष्ट्रपति कहते हुए यह नहीं सोचता कि सौभाग्य से वे मेरे राष्ट्रपति नहीं हैं। क्या मैं इसलिए ऐसा हो चुका हूँ कि मैं अमेरिकी अखबारों में छपे लेख और खबरें पढ़ता हूँ, टाइम और न्यूज़वीक पढ़ता हूँ, बीबीसी और CNN देखता हूँ, अपनी सरकार, अपने मीडिया को उसके आगे नत सिर देखता हूँ? या मुझे उम्मीद है कि मेरे वर्ग के दूसरे बच्चों की तरह किसी दिन मेरे बच्चे भी अमेरिका में बस जाएंगे और मुझे 10 साल का अमेरिकी वीज़ा मिल जाएगा। बिना अमेरिकी कपड़ा पहने, बिना अमेरिकी खाना खाए मैं इतना ज़्यादा अमेरिकी बन चुका हूँ कि जब कभी दुनिया में कहीं भी अमेरिकी हितों को चोट पहुँचती है तो मुझे बुरा लगता है। जिस बात पर अमेरिकी सरकार को गुस्सा आता है मुझे भी आता है। जब अमेरिकी दुविधा से गुजरते हैं तो मैं भी गुजरता हूँ। मैं सद्दाम को फांसी देने से इसलिए परेशान नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका यही चाहता था। मैं फिदेल कास्त्रो की मौत का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका भी यही कर रहा है। ह्यूगो शावेज मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि अमेरिका उन्हें अच्छा नहीं मानता। मैं इज़राइल के साथ इसलिए हूँ कि वह अमेरिका के साथ है। मुझे वे सब दयनीय, समय से पिछड़े गए बीते लगते हैं जो अमेरिका के साथ नहीं हैं और ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं। हालांकि अमेरिका मेरे देश के हितों के खिलाफ भी अक्सर जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है कि मेरे देश के शासक पूरे मन से अमेरिका के साथ नहीं हैं। हालांकि मैं जब अमेरिकी नीतियों के साथ नहीं भी होता हूँ तब भी मुझे लगता है कि ये मेरे देश की सरकार की ही गलत नीतियाँ हैं, इसलिए इनका मुझे विरोध करना चाहिए। जब अमेरिका अंतरिक्ष में घातक हथियार स्थापित करता है या इराक पर हमला करता है या ग्लोबल वार्मिंग पर टस से मस नहीं होता तो भी मुझे लगता है कि मेरे अमेरिका को ज़्यादा मानवीय होना चाहिए। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि मैं उसे ज़्यादा प्यार कर सकूं। हालांकि मैं तो उसे वैसे भी और ज़्यादा प्यार करना चाहता हूं। यहाँ तक कि अमेरिका के विरुद्ध प्रदर्शनों में शामिल होने और अमेरिका विरोधी के रूप में अपनी शिनाख्त किए जाने पर भी मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि अमेरिका है इसलिए विरोध है। जब कभी मुझे लगता है कि अमेरिका पूरी दुनिया के लिए खतरा है तो भी मैं इस खतरे को एक सच्चे अमेरिकी की तरह महसूस करता हूँ। और जब कभी मुझे यह लगता है कि अमेरिका बर्बर है तब मैं अपने से पूछता हूँ कि आखिर मैं अमेरिकी क्यों हूँ। और कुछ देर बाद यह सोचकर मुस्कुरा पड़ता हूँ कि मेरे पास इसका विकल्प भी क्या है, दोस्तों ये दोनों कविताएं मैंने विष्णु नागर जी के कविता संग्रह घर के बाहर घर से सुनाई है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।